तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, लेसन नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 चलते हैं, है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विभव के बारे में, बट विभव से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में। ठीक है, विभव से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में पूछे नहीं जाते, तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वैद्युत विभव वाले पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत विभव एवं धारिता, इस लेसन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस ना करने की कोशिश करेंगे फिर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन लगभग कम ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सीमाओं की बात करता है तो दो सीमाएं ध्यान रखना कि जो है किसी भी समविभव पृष्ठ पर अगर बिंदु को आवेश को, ठीक है, आवेश को समविभव पृष्ठ पर अगर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो किया गया कार्य जो शून्य होगा। ठीक है, ऐसे मान लो ए बी ये समविभव पृष्ठ है, अब Q चार्ज है कोई, इसको यहाँ से यहाँ तक लाओ तो किया गया कार्य जो आपका होगा वो शून्य होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा क्या होता है? शून्य होता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव भी कहते हैं। तो कुल मिला के समविभव पृष्ठ जो होता है वहाँ पर विद्युत विभव का जो विभवांतर होता है वो विभवांतर यानी विभवों का अंतर वो शून्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें ये होती है कि समविभव पृष्ठ के नज़दीक अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी दो शर्तें। समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उसके लंबवत होती है, ये आपकी दूसरी शर्त हो जाती है। ठीक, फिर वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसकी विमा वगैरह निकाल सकते हैं। नहीं, विमा निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विभव का रियलिटी में मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अब अगर जूल की बात करेंगे तो वो फिर पहुंच जाएगा न्यूटन मीटर बटे एम्पियर सेकेंड। अब न्यूटन मीटर बटे एम्पियर सेकेंड को जब सॉल्व करोगे तो विमा निकल कर आ जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर है नहीं, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर सेकेंड, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी विमा निकल कर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं कि समविभव पृष्ठ हो गया है नहीं। हाँ, तो जैसे कि एक क्वेश्चन 2020 में पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है डिस्कस करने लायक बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो इसे डिस्कस करना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके बुक इस पर कॉपी बोर्ड पर नोट कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें पूरी तरीके से, है नहीं। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि तीन आवेश Q व -Q एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं जिसकी भुजा A है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इन्होंने बोला कि जो है आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगुलर एरिया है, से आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा A होगी, इसकी माप भी A होगी, इसकी माप भी A होगी। नाम इसका ABC हम रख सकते हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला है कि इस ट्रायंगल के एक सिरे पर Q चार्ज है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर Q चार्ज है, दूसरा भी Q चार्ज है और तीसरा मैंने मान लिया -Q चार्ज। ठीक है, ऐसे ही बता रखा है। कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा अगर निकालनी है इस निकाय की तो इसके लिए आपको सीधे सीधे निकाल देना होगा U बराबर U1 + U2 + U3। ठीक है, अब U बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो आपने सीखा था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, बट अगर हम बात करें ऊर्जा की, ठीक है, तो ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, R² नहीं होता है, R हो जाता है। ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप निकालेंगे इसको U बराबर
U1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप चाहें तो कह सकते हैं इसको, है नहीं, इसको मान लीजिए Q1, अगर इसको Q1 मान लिया जाए, इसे Q2 मान लिया जाए, इसे Q3 मान लिया जाए, है नहीं, तो फिर आप यहाँ से निकालेंगे U1 की बात करेंगे तो इनके बीच हो जाएगा U1, ठीक है, इनके बीच हो जाएगा U2, इनके बीच हो जाएगा U3। अब हम फटाफट निकालेंगे, ठीक है, तो इनकी बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपान R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा Q3 इंटू Q1 अपान R, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही मिल जाएगा, या तो रख लो, वैसे तो कॉमन निकाल लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से देखो R तो होगी नहीं क्योंकि A होगी, तो इस R को चाहो तो तुम A कर सकते हो क्योंकि इसकी लेंथ जो है, बीच की दूरी क्या दी है, A दी है, स्मॉल a, तो ये तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1। अब Q1 का मान कितना है, Q है कि नहीं, इंटू Q2 का मान कितना है, Q अपॉन में R यानी कि A, ठीक है, प्लस यहाँ से भी ये चला जाएगा तो बचेगा Q2 का मान होता है Q है, और इसका है माइनस Q3 का मान माइनस Q अपॉन में A, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस Q इंटू Q अपॉन में क्या हो जाएगा R, तो R की जगह A कर देंगे क्योंकि A दिया है ना डिस्टेंस। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से बेटा क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे Q का Q से स्क्वायर हो जाएगा ना, Q स्क्वायर अपॉन A, यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर अपॉन A, यहाँ से प्लस माइनस माइनस और Q स्क्वायर अपॉन A, तो एक तो कट जाएगा, इससे एक बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन A, माइनस का ही आएगा ना, यहाँ से माइनस का आएगा, तो ये जो आपकी होगी फाइनली, जी हाँ, ये आपकी होगी स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो इस कंडीशन में इसकी स्थितिज ऊर्जा ये आ जाएगी, कोई टेंशन की बात तो नहीं, ठीक है। तनिक भी टेंशन हो तुरंत बताइएगा कमेंट करके, ओके, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट हम बात करें, इसका क्वेश्चन जो दिया है वो बोल रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं, आवेशों को पृथक करने के ले जाने में किया गया कार्य सेम टू सेम वैसा ही है नहीं, तो आप इसको कर लेंगे, है नहीं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने, जो कि है हमारा, और वो टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे, ये 2020 में न्यूमेरिकल पूछा गया था ये, ठीक है। इससे आपको सूत्र भी याद हो गया, किसका, उसका ऊर्जा का सूत्र याद हो गया, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम लोग, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास कोई Q कूलाम का चार्ज है, क्या हमारे पास मान लिया कि कोई Q कूलाम का चार्ज है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास एक Q कूलाम का चार्ज, थोड़ा सा ऊपर बना ज़्यादा सही रहेगा, है नहीं। ये कोई Q कूलाम का चार्ज है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मानना चाहें तो जैसे O मान लिया, है नहीं, O से करीब A दूरी, R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं A, ये बिंदु क्या मान लिया हमने, A बिंदु मान लिया, ओके। और A से करीब, O से ही करीब X दूरी ले लेंगे, O से X दूरी पर, O से X दूरी पर एक बिंदु स्थित है B, ये X दूरी हो गई।
एक बिंदु क्या स्थित है बी, ठीक है। और बी बिंदु पर हमने मान लिया कि एक्स थोड़ा लंबा मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऐसे बी पर हमने मान लिया कि जो है एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखना है, इसी आवेश को हमें इधर लाना है, इसलिए इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? तो कूलाम के नियमानुसार अगर दोनों प्लस प्लस है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को वापस करेंगे। अब अगर क्यू नॉट को हम इधर लाएं, मान लेते हैं कि इसकी कुछ दूरी है, मान लें कि इससे कुछ दूरी पर एक छोटी सी दूरी पर एक dx दूरी पर एक बिंदु रखा है C, और इसको C तक लाना पड़ता है। C तक लाने में इसको मान लें बहुत कम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस बल की अगर हम बात करें तो बल का वैल्यू कितना होगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q × Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो यहाँ R तो होगा नहीं क्योंकि दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है? x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक। अब एक बात समझना कि इसको अगर इधर लाना है, ठीक है, इसको अगर इधर लाना है तो इधर लाने के लिए इस बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। बल के विरुद्ध काम करेंगे इसलिए इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो किया गया कार्य को हम छोटा सा मानते हैं तो dw कह सकते हैं, नहीं तो आ जाएगा आपका कार्य dw बराबर, तो थ्योरी वगैरह आप लिख लीजिएगा, ठीक है। dw बराबर, अब w बराबर होता है fd, w बराबर fd होता है, तो f लिखेंगे और d मतलब माइनस में आ जाएगा dx, ठीक है। f का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q × Q नॉट अपान x² इंटू में माइनस का dx। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ये निकल आया आपका क्या? ये छोटी दूरी को लाने में किया गया कार्य निकल आया, ठीक। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसको अनंत से लाते हैं, अनंत से r तक। कहाँ से? अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, इसके लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर अनंत लिखना पड़ेगा, यहाँ पर r, और ये यहाँ पर क्या dw, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी अनंत लिखना पड़ेगा r, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q × Q नॉट अपान में x² और ये गुणे में माइनस का dx। अब देखो जो चीज़ों का समाकलन नहीं होता उसको छोड़ देंगे। यहाँ से तो 1 केवल w निकल के आएगा, ठीक। w बराबर Q × Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका समाकलन नहीं हो सकता, ठीक है। साथ में एक बात ध्यान रखना कि माइनस हम बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाद में अंदर कर देंगे, तो ये बचेगा नीचे 1/, चाहो तो माइनस रखो अंदर, कोई दिक्कत नहीं, 1/x² और ये बचेगा नीचे dx। अब इसमें ध्यान रखिएगा इसमें समाकलन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? समाकलन, ठीक है। तो यहाँ से समाकलन लगा देते हैं, ओके, ये कोई दिक्कत बात नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं इसका समाकलन करेंगे कैसे, है नहीं। तो देखो Q × Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये ऊपर जाएगा, है नहीं, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये आ जाएगा -2 dx। अब बात ये मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, समाकलन में एक जुड़ जाता है, समाकलन में एक जुड़ जाती है घात, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे, यहाँ से देखो ये छूट रहा है, अनंत टू r, अनंत से r ये छूट रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे हम, माइनस रहेगा अपनी जगह पर, x की पावर हो जाएगा इसमें -1 अपॉन में आ जाएगा -1, क्योंकि जब -2 में एक प्लस करोगे तो फिर वो घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, ठीक है। हमारी ये ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगी। मेरा चेहरा इसलिए उतरा है बच्चों, थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी समझने की कोशिश करो यार, रिवीजन करा रहे हैं नहीं, और थोड़ा सा स्पीड इसलिए रखें हैं, स्टेप इसलिए कम कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखेंगे कि ये जो है इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 है, नीचे लाएंगे तो +1 बन जाएगा, यानी 1/x फिर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा r। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कराएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा Q × Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, तो अनंत रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के w निकल आया, क्या निकल आया? w। बट हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था विद्युत विभव। क्या चाहिए था? विद्युत विभव, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विभव का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको विद्युत विभव का फार्मूला पता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो विभव का फार्मूला होता है V = W/Q नॉट, W/Q नॉट। अब बात करेंगे W, तो W का मान रख देंगे Q × Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, अपॉन में क्या Q नॉट।
ऐसे पता है क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो आया है, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। वोल्ट में कर सकते हैं इसे, वोल्ट, क्योंकि इसका मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है। एनी प्रॉब्लम? तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये था बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत विभव। ओके, समझ में आया अच्छे से? बहुत बढ़िया बात है भाई, समझ में आ जाए आपको बस, और मेरा तो उद्देश्य यही है कि समझ में आना चाहिए। ओके, दिख तो बढ़िया रहा यार आज बोर्ड पे। 15 मिनट की क्लास अपनी हो चुकी है, एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर चुके हैं। मैं थका नहीं हूँ, टेंशन ना लेना। ये फंस गया थोड़ा सा तार में, इसको छुड़ा दो, बस काम खत्म। बात ये थी कि माइक का तार फंस गया था, ये दिक्कत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसमें भी अच्छी निरक्षीय होती है क्या? हाँ बेटा, इसमें भी होती है। तो चलो इसको रफ कर देते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में लगने वाला विद्युत विभव। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी भी उसी टाइप की है जैसे पहले वाली थी ना, निरक्षीय से पहले वैद्युत क्षेत्र में जैसी थी वैसी ऐसी। ठीक है, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में का गिर गो, कुछ गिर गो, चलो ठीक, चलो अच्छी स्थिति में। ओहो, बोर्ड कुछ गड़बड़ा तो नहीं गया? बिल्कुल गड़बड़ा गया, पेन गिर गया तो गड़बड़ा ही गया होगा। देखो पेन गिर गया, मेरा ट्राइपॉड है टूटा फूटा। ओके, सुधर जा यार भाई। हाँ यार, इससे बहुत गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ क्या, वो पेन गिर गया, अब ट्राइपॉड टूटा फूटा, बड़ी मुश्किल से बना पाए। चलो देखो, तो भैया अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर लगने वाला विभव विद्युत विभव, ये हेडिंग थोड़ी बड़ी बड़ी होती है नहीं। चलो देखो, यहाँ पर भैया एक है ए और यह है बी, ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम टू सेम ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा, पता है ना। यहाँ से यहाँ तक की एल दूरी होती है, ये भी एल होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम इसे ए मान सकते हो। मिडिल पॉइंट ओ, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी इसके एक्सिस पर रखा हुआ है, इसी की चर्चा करेंगे। दूरियां बहुत याद हो गई होंगी आप लोगों को, है नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताइए? तो कहीं ना आर माइनस एल, कितनी होगी? आर माइनस एल होगी। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी होगी? आर प्लस एल होगी। सब याद है, कर चुके हैं ना पीछे। चलो बच्चों, आप क्या करते हैं कि यहाँ इस पूरे की वजह से मान लिया इस पर लगने वाला विभव, इसकी वजह से विभव V1 लगता है, इसकी वजह से विभव V2 लगता है। अब विभव एक अदिश राशि है, इसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पर कुल विभव ज्ञात करेंगे तो जुड़ जाएगा, है नहीं। देखो सबसे पहले मानेंगे, माना प्लस क्यू के कारण जो लग रहा है वो V1, ठीक है, और माइनस क्यू के कारण जो लग रहा है वो V2। तब कुल विभव क्या होगा? V, है नहीं, कुल विभव V होगा, और V बराबर होगा V1 प्लस V2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। तो R का मान कितना है यहाँ देखेंगे, R माइनस L हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और माइनस Q। हाँ अब आ गया समझ में, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया विभव वाला। यहाँ पर विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, माइनस ले लिया, अपॉन में क्या हो जाएगा? आर। तो आर का मान क्या है? आर प्लस एल है। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, बचेगा 1/r माइनस एल। यहाँ बचेगा प्लस माइनस माइनस, ऊपर बचेगा 1/r
आर प्लस एल, क्योंकि क्यू तो बाहर चला गया था ना, ठीक है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बेटा कुछ एलसीएम मिल रहा है, देखो ये मिलेगा, गुणा होगा तो सूत्र बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका करेंगे तो आ जाएगा आर प्लस एल माइनस इसका आ जाएगा आर प्लस एल, ओके। यहाँ से क्या करेंगे हम, आर से आर काट देंगे, जुड़ जाएगा तो 2l हो जाएगा, है नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 और ये q अंदर आएगा l, है नहीं, 2l होगा q ये, तो 2ql बन जाएगा, अपॉन में क्या आर स्क्वायर, और ये l को छोड़ देते हैं नगण्य मानकर, तो आर स्क्वायर केवल बचेगा, है नहीं, और p बराबर 2ql होता है, p बराबर क्या होता है 2ql, और चाहो तो एक बार लिख दो इसको ऐसे, बाद में छोड़ देना, है नहीं। तो लिखेंगे l जो है बहुत ही छोटा है किससे, r से, अतः l को छोड़ने पर या l नगण्य होगा, ऐसे कह लो, l नगण्य होगा, नगण्य चीज़ों को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ql को p कहते हैं ना, तो हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर। बस ये आपका विभव का फार्मूला हो गया अच्छी स्थिति में, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलें तो आपका होगा निरक्षीय स्थिति। फटाफट देखो निरक्षीय स्थिति इसकी, देखो इसको रफ कर देते हैं, निरक्षीय स्थिति पे चलते हैं, है नहीं। निरक्षीय स्थिति, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर, बस सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, आप बस यहाँ पर ये कर देना है निरक्षीय, है नहीं, निरक्षीय स्थिति में। अब भैया कहा है कि ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर होगा -q, यहाँ पर होगा +q, मिडिल के पॉइंट O, यहाँ से यहाँ तक की L, यहाँ से यहाँ तक की L, ठीक है। यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम दे देते हैं P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये तो पता है ये क्या होगा, √L² प्लस R², ये भी कितनी होगी L² प्लस R², ठीक है। अब भैया ज्ञात कर लो इस पर लगने वाला विभव, तो विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², दोनों की सेम ही है तो R² होता नहीं है, Q/R होता है, नहीं Q/R, तो भैया लिख लेंगे √L² प्लस R², ठीक, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, क्योंकि माइनस है ना ये वाला, -Q अपॉन √L² प्लस R², नो डाउट। यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √L² प्लस R², ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √L² प्लस R²। देख पा रहे होंगे कि ये एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें कट जाती हैं बिल्कुल, यानी घट जाती है, घट जाएगा तो V बराबर क्या आएगा 0। आई समझ में बात। तो आप ध्यान रखें कि अच्छी स्थिति में जो कुल विभव यानी परिणामी विभव होता है वो 0 होता है, यानी 0 होता है, ओके, नो डाउट। चलें अब हम चलेंगे, तो भाई विभव तो हो गया क्लियर, है नहीं, विभव का काम समाप्त हो गया। अब विभव में कोई खास ज़्यादा बचा नहीं है। हाँ, विभव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कह सकते हैं कि पूछा गया पेपर में, न्यूमेरिकल बोल सकते हैं या इसको आप डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल डेरिवेशन अगर इसको कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट छोड़ो इसको रहने दो। अब एक चीज़ विभव वाली बची है, उसको देख लो फिर समाप्त करते हैं, है नहीं। वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। थीटा कोण घुमाने में किए गए सूत्र का कार्य आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, हो बड़ा थक गया यार, गाना वाना गा लेते हैं, गाना गा भाई। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, चलो यार मस्ती हो रही है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक अगली हेडिंग डालते हैं। भैया देखो टारगेट लंबा है,
मैंने कहा था जितनी एनर्जी है बॉडी में मैं उतना काम करूँगा। और अभी कितना हो चुका है, 8 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10:15 हो चुका है। ठीक है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी लिया था मैंने, तो ब्रेक ले लेकर काम करूँगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है नहीं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है नहीं, घुमाने में किया गया कार्य। तो ये आपका टॉपिक है। और चित्र की अगर हम बात करें तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, बस मान लो ये एक वैद्युत क्षेत्र ई को रिप्रेजेंट करता है, 2-4 और लाइनें खींच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाकी ये बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्हें कहा जाता है। इसमें एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, नाम AB, शुरुआत की तरह हमेशा, बीच की दूरी 2L होती है तो जानते ही हो। ठीक है, अब बात यह है कि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम डी थीटा कोण तक घुमाएंगे, है नहीं, डी थीटा कोण तक। इस पर लगने वाले बलाघूर्ण की बात कर लें तो बलाघूर्ण इस पर क्या लगेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, है तो जानते हो, है नहीं, या पहले जानते हैं कि इस पर जो बलाघूर्ण लगेगा वो क्या होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब बात करें कि इसको मान लिया कि इसको डी थीटा कोण घुमाया जाता है, डी थीटा कोण घुमाने में, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, माना डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य DW है। ठीक है, DW है, तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका पता है कि कार्य बराबर होता है बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो भैया कार्य बराबर DW बराबर आ जाएगा बल आघूर्ण यानी टाउ और गुणे में कोणीय विस्थापन यानी कि डी थीटा। ठीक है, तो बल आघूर्ण टाउ का वैल्यू दिया है PE साइन थीटा डी थीटा, जहाँ डी थीटा आ जाए वहाँ समझ लो समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक मतलब डी थीटा कोण घुमाने में क्या करके आ गया। अगर हम इसको जो है घुमाएं θ1 से θ2 तक, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2 तक, समझ में आई बात। थीटा बराबर मान लिया, माना वैद्युत द्विध्रुव को अतः लिखे, माने नहीं, अतः वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा समाकलन DW बराबर समाकलन PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक, ये जरूर लिखेंगे। यहाँ 1 है तो 1W बन जाएगा, तो वहाँ इनको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनको वहाँ लगाया जाता है जहाँ थीटा हो। PE बाहर आ जाएगा, θ1 से θ2 तक इसका समाकलन कर देंगे साइन थीटा डी थीटा। एक बात ध्यान रखना कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से W बराबर माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस PE। ठीक है, माइनस PE को बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इसमें वो पुट कर देंगे क्या, जो है लिमिट्स में ध्यान रखना, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, सबसे पहले अपर लिमिट, और बीच में माइनस निशान जरूर रखेंगे, है नहीं, बीच में निशान माइनस का जरूर रखना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर जो है माइनस PE, और ये हो जाएगा कॉस θ2, एक बार थीटा की जगह θ2 रखेंगे, माइनस कॉस θ1। ठीक है, यहाँ से काम करेंगे कि जो है W बराबर आ जाएगा
माइनस अंदर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा पी ई, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक काम करते हैं, ये तो वैसे आ गया, समझ लो ये कार्य का फार्मूला आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं मान लेते हैं, क्या यहाँ से हम कुछ नया मान लेते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा इसको सुधार करने के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना, या यदि लिख दो, यदि थीटा 1 बराबर क्या हो 0 डिग्री, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो तब थीटा 2 बराबर थीटा, तथा लिखना तब नहीं, तथा थीटा 2 बराबर थीटा हो। तो अब ये मान उठा के वहाँ रख देंगे, तो W बराबर आ जाएगा इसकी जगह पी ई कॉस थीटा 1 की जगह कॉस 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा थीटा 2 की जगह केवल कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा W बराबर पी ई, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपका आ गया जो है W का फार्मूला, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये आपका कार्य का फार्मूला आ चुका है। इस तरीके से आपने देखा कि घुमाने में किया गया कार्य की डेरिवेशन भी हमने देख लिया। देखिए डेरिवेशंस बहुत सारे फिजिक्स में हैं, कहाँ से कौन सी डेरिवेशन आपके लिए आ जाएगी कुछ पता नहीं। दूसरी बात ये कि इन डेरिवेशंस को करने से आपके फॉर्मूले क्लियर होते हैं, और फॉर्मूले क्लियर होने से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। आई बात समझ में? तो आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकेंगे अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं तो। बाकी ज़रूरी नहीं कि यहाँ से डेरिवेशंस आए, डेरिवेशंस कहीं से भी आपकी पूछी जा सकती हैं, ये नहीं कह सकते कि डेरिवेशन कहाँ से आएगी। ओके, तो आपने यहाँ तक सीखा, ये आपका हो चुका है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब आपका इसमें एक पार्ट बचता है कैपेसिटर वाला, है नहीं, संधारित्र। तो इसके बाद हम संधारित्र को समाप्त करेंगे, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, रिलेशन पे चलेंगे, क्योंकि संधारित्र इसमें बचा है बस, ठीक है।